हेलो गाइस। गाइस, क्या आप एक न्यू ट्रेडर हो और एकदम लॉसेस से परेशान हो चुके हो? तो आज की जो वीडियो है वो खास मैं न्यू लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कोर्सेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। और मतलब आजकल के जो कोर्सेज वगैरह भी है वो 1000 से लेके 1 लाख तक भी कोर्सेज है। शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं खासकर। तो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनके पास टाइम है देने को, ठीक है। एंड फ्री में मैं आपको वो चीज़ें देने वाला हूँ अभी जो मुझे बहुत एक्सपीरियंस के बाद और काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद मिली है, तो वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक बात बारीकी से समझ में आए, ठीक है। देखो गाइस, जो एक न्यू ट्रेडर होता है वो क्या करता है, उसको हर चीज पता करनी है मार्केट के बारे में। उसको जानना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, उसको जानना है ब्रेकआउट में मैं एंट्री कब ले लूँ, उसको ये जानना है ब्रेकडाउन में। ये सारी चीज गाइस जानना अलग बात है, बट बार बार हर चीज को ट्राई करके कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री ले लिया, कभी प्राइस एक्शन देख के एंट्री ले लिया, कभी कोई चार्ट पैटर्न देख के एंट्री ले लिया, तो कभी ग्रीक्स देखकर एंट्री ले लिया। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको अवॉइड करनी है कम्प्लीटली। और आपको एंट्री जब भी बने, आप कोई एक चीज़ को पकड़ो। आपको फॉर एग्जांपल आपको अगर 10 चीज़ें आती है और आपकी कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह है, आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आती भी है, तो किसी एक चार्ट को पकड़ो और किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो या एक किसी सेटअप को पकड़ लो आप, ठीक है। उससे होगा ये कि जब आप ओवर द टाइम प्रोबेबिलिटी पे अगर आप लोग काम करोगे, प्रोबेबिलिटी का इस वर्ड काफ़ी छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर एक ही एक चीज़ बार बार होती है तो हमको उसके आउटकम के बारे में एक हमारे पास डेटा जमा हो जाता है कि अगर मैंने कोई मेरे पास स्ट्रेटेजी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयरन कॉन्डो एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो अगर मैंने उस पर 100 ट्रेड लिया हो तो मेरे को पता चलेगा कि 100 ट्रेड में से मेरे कितने ट्रेड सही गए और कितने गलत गए। तो फॉर एग्जांपल अगर उसका 70-30% अगर एक्यूरेसी बन रहा है कुछ, तो मुझे पता है कि अगर मैं 50 टाइम्स अगर मेरे ट्रेड चल चुके हैं तो 50 टाइम्स अगर मैं ट्रेड ना भी लूँ तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बस अब उसमें से 20 ट्रेड चलने वाले हैं, 30 ट्रेड मुझे लॉसेस देने वाले हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कि हम लोग एक ही चीज पर स्टिक करेंगे और एक ही चार्ट पर स्टिक करेंगे। आप लोग तब तक चार्ट मत बदलो जब तक अनलेस अनटिल आप एक चार्ट में प्रोफिशिएंट नहीं बन जाते हो, ठीक है। यू नीड टू बी मास्टर इन वन चार्ट फर्स्ट, देन यू विल ऑटोमेटिकली ग्रो और आपके चार्ट भी बढ़ेंगे। फिर जैसे अब मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो आप अगर चाहो तो आप निफ्टी में कर सकते हो, उसके बाद फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बहुत सारे गाइस। और स्टॉक ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो, इक्विटी में भी कर सकते हो, जिसमें भी करोगे। फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड वन क्वालिटी, वन हैबिट, कि आपको ट्रेड तो करना है लेकिन एक सेटअप पर ट्रेड करना है। और आप कम से कम कोशिश करो कि एक ही ट्रेड लो एक सेटअप पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि एक सेटअप पर एक ही ट्रेड लो एक दिन में। इससे गाइस होगा ये कि आपके जो लॉसेस होंगे वो भी लिमिट हो जाएंगे और जो आपके नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा नंबर ऑफ डेज बढ़े ताकि हमको एक एक्सपीरियंस आए कि अलग अलग किस्म की मार्केट रहती है। ज़्यादातर लोग कहते ये होता है कि एक हफ्ते में लाख रुपए की कैपिटल डुबा देते हैं और फिर से वो लाख रुपए के लिए साल भर काम करते बाहर। तो वो काम नहीं करना है हमको। हम लोग भी डुबा सकते हैं, वैसा नहीं है, बट 500 अ डे, ठीक है। 500 500 500 500 जा रहे हैं। अगर 20 दिन भी अगर लॉस होता है, इतना लॉस तो किसी का ही नहीं होता है, लेकिन बीसों भी दिन अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक ही अगर शुरू है, बीसों भी दिन अगर लॉस हो रहा है, तो पूरा महीना जाकर आपके 20 ट्रेडिंग सेशंस में आपका 10K के आसपास ही लॉस होगा और कुछ ब्रोकरेजेस पकड़कर 10-12 हज़ार के आसपास का बस लॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, अगर पूरी कैपिटल भी अगर वाइप आउट हो रही है तो भी आपका 10 मंथ्स का आपके पास एक मोटा गाइस डेटा बन रहा है। और डेटा के साथ साथ गाइस एक्सपीरियंस भी आता है। और गाइस एक्सपीरियंस इस शेयर बाजार में इतना काम का है कि वो क्या ही बताऊं मैं आपको। मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है गाइस उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेकंड चीज जो मैंने बताई है, हमको लेना है हमको एक
दिन में एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है। और सेम स्ट्रेटेजी पर, पहला था कि एक ही स्ट्रेटेजी यूज करना है, दूसरा है कि वन ट्रेड अ डे इन द सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है। जो मेरा थर्ड रूल है, एंड वो मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब चहेता तो नहीं है, बट मुझे बहुत टाइम लगा उसको मास्टर करने में। तो जो मेरा थर्ड रूल है, बिल्ड गुड हैबिट्स, ठीक है। गाइस, अगर आप एक गुड हैबिट्स अगर बिल्ड नहीं कर सकते हो तो आप डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर सकते, और अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर सकते हो तो आप ये पहली जो मैंने आपको आदतें बताई है, जो पहले जो दो रूल्स बताए, वो भी आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। तो अगर आपका गुड हैबिट्स है, आप गुड हैबिट्स को मेंटेन करते हो, हैव अ प्रॉपर डाइट, हैव अ गुड वर्कआउट, ठीक है, खुद को वेल बिल्ट रखो, खुद पर खर्च भी करो, खुद से एक्सपेक्टेशंस भी रखो हाई। तो ये सब सारी चीज़ें गाइज आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ बाहर की बात है, बट गाइज बिलीव मी, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आ ही जाएंगे ओवर द टाइम। जैसे मैं पहले गाइज 9-9 10-10 बजे उठता था, मतलब अभी से ट्रेडिंग, जब मैं ट्रेडिंग के पहले फ्यू इनिशियल ईयर्स थे, तो 1-2 साल तो मैं कभी 9 बजे उठ रहा हूँ, कभी 10 बजे उठ रहा हूँ, मार्केट खुल जा रही है फिर उठ रहा हूँ। तो ये होता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला, लॉसेस मैंने खा खा कर चीज़ें सीखी, तो मुझे पता चला कि पहले हैबिट्स बनती है फिर पैसा बनता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि पहले पैसा बन जाएगा। हाँ, 1-2 बार बन सकता है गाइस पैसा, ऐसा नहीं है। बोलते हैं लक बाय चांस, तो वो होता है यहाँ पर। आपके 10 बार 100-100, 200-200, 1000-1000, 10-10 हजार बन जाएंगे। लेकिन एक एक दिन गाइस, एक दिन ऐसा आएगा, बस इतना हार्ड वो दिन रहेगा कि पूरा जो कमाया वो भी दोगे, कैपिटल भी दोगे, घर से लेकर भी दोगे, और कुछ लोन लोगे दोस्तों से वो भी दोगे, ठीक है, रिटर्न में मार्केट को। तो बिल्ड गुड हैबिट्स, ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है गाइस, बहुत से मैंने लोग देखा हो कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं। एक्यूरेसी के पीछे मत भागो भाई, रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागो। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड वो होता है कि अगर मैं ट्रेड में जा रहा हूँ तो मुझे मिलने कितना वाला है, ये प्री डिफाइंड होना चाहिए ट्रेड लेने के पहले। ऐसा नहीं चाहिए कि ट्रेड लेने के बाद मुझे पता चल रहा है कि अभी मैंने ट्रेड ले लिया, अभी 20 पॉइंट बुक कर लूँ क्या, अभी मैंने ट्रेड ले लिया, अभी 50 पॉइंट एकदम से फ्लक्चुएशन आ गई है तो अभी मैं बाहर हो जाऊँ क्या। बिल्कुल नहीं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्री डिफाइंड होने चाहिए, और कहाँ तक ट्रेल होने वाले हैं वो भी प्री डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। तो रूल नंबर 4 है, रिस्क रिवॉर्ड पर काम करो, ना कि एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी इज अ गुड थिंग, वो ओवर द टाइम जो मैंने बोला कि आपको आएगी, एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सी चीज़ें आती है गाइस। तो आपको उसके लिए उतना लंबा टाइम तक टिकना है पहले तो। अगर आप टिकोगे तो आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है, बहुत बहुत अच्छी जर्नी रहने वाली है, बहुत से सेटबैक्स मिलने वाले, रिवॉर्ड्स मिलने वाले, चीज़ें बनने वाली है। आप नए नए कपड़े पहन पाओगे, नई नई चीज़ें होने वाली है। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आपके दोस्त लोग आपको एकदम भगवान जैसा ट्रीट करने वाले। काफ़ी चीज़ें होगी, बस आपको टिकना है गाइस मार्केट में। क्योंकि गाइस ये मार्केट का मैं मिरेकल ज़्यादा बोलता हूँ। यहाँ पर हर दिन नए नए चमत्कार होते हैं, ठीक है। तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस डे जैसा ही है, बट हमारे पास कुछ चीज़ें बैक टेस्टेड अगर है, हमारे पास डेटा है। जैसे मैं डेली जर्नलिंग करता हूँ, एंड मैं मेरे सारे ट्रेड्स में लिख के रखता हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना जा रहा है, जो कुछ है, मतलब मैं अप टू डेट रहता हूँ उसमें। तो मेरे पास जो एक डेटा बन गई, इतनी बड़ी बुक बन चुकी है वो अभी फिलहाल में, तो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। तो वो मैं मेंटेन करता हूँ, और वो मेंटेन करके जब मैं पीछे का देखता हूँ कि आई यूज टू बी लॉस मेकिंग ट्रेडर, तो वो देख के अच्छा लगता है। पहली बात कि मैं लॉस मेकिंग था, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ, 500 हुआ, 600 हुआ, 700 हुआ, फिर 20K, 30K, फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा हुआ, फिर अभी डेली कभी 1000 बन रहा है, कभी 1500 बन रहा है, कभी 500 जा रहे हैं। तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। तो बस आज के वीडियो में यही है कि स्टिक टू वन स्ट्रेटेजी, ठीक है, वन ट्रेड अ डे,
थर्ड है हमारा बी अ डिसिप्लिन्ड मैन, ठीक है। ये गाइस मस्त है थर्ड वाला। ये तो पहले दो आपको आ नहीं पाएंगे। और फोर्थ है बिल्ड अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। एक ट्रेडर का जो प्रोफेशनल बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं वो एकदम गुड ट्रेड्स ही पकड़ते हैं और हर ट्रेड में नहीं घुसते, ठीक है। तो उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मैंने ट्रेडिंग इन द जोन में पढ़ा था, बुक का नाम है। तो आप लोग भी वो बुक खरीद सकते हो इफ़ यू वांट। तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका अमेजोन वगैरह का लिंक, तो आप लोग वहाँ से खरीद लीजिएगा जिसको इंटरेस्ट है। तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रिस्क रिवॉर्ड बताया था 1:3 होता है, ठीक है। तो जो मेरा भी रिस्क रिवॉर्ड है, मैं खुद भी करता हूँ ट्रेडिंग, तो बहुत लोग मुझे जानते हैं। तो मैं भी वही मेंटेन करके चलता हूँ, कभी बनता है कभी नहीं बनता है। कभी 1.5 में बाहर हो जाते हैं हम लोग ट्रेलिंग एसएल लेके। तो चलती है गाइस, वो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आई नो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट इट वॉज मस्ट वीडियो फॉर द न्यू ट्रेडर्स। तो मैं आपको देना चाहता था गाइस मेरे तरफ से। तो दिस इज इट। और मैं आपको और भी नई नई चीज़ें बताऊंगा अलग अलग डेली। तो स्टे ट्यून्ड और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे अगर हो तो फॉलो दबा देना, ताकि एक भी वीडियो इंपॉर्टेंट वाली मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।